आपका साहू जी के परीक्षा ज्ञान में स्वागत है। आप 10वीं के छात्र हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। देखो, आपको गणित समझ में नहीं आता, गणित में फेल होने का डर लगता है, टेंशन मत लो। आ गया साहू जी का परीक्षा ज्ञान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच के डर से हनुमान जी दूर करते हैं। तुमको गणित का डर साहू जी का परीक्षा ज्ञान दूर करेगा। देखो, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, साहू जी का परीक्षा ज्ञान। तुम बोलोगे सर, साहू जी के परीक्षा ज्ञान में क्या है? तो साहू जी के परीक्षा ज्ञान में छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं में 2017 से लेके 2024 तक प्रश्न सन लिख कर समझाया गया है। इस प्रश्न को बना लिए तो तुम पास ही नहीं, अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है, लिखा वाला समझना है या समझाया हुआ वीडियो समझना है। तिमाही के पेपर के लिए साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो, छमाही के पेपर के लिए साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो, वार्षिक के पेपर के लिए साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो। तुमको कॉपी कंप्लीट करना है तो भाई जाओ, साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो। 2025 के एग्जाम का वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, फिर 2026 का भी एग्जाम का वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। 2 साल बाद तो नया कोर्स आने वाला है, तो 10वीं बोर्ड हट जाएगा। तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन अभी 2 साल तो है। भगवान पूजा करने से ज्यादा दूसरों की सहायता से खुश होते हैं, और खुद के लिए क्या जीना, दूसरों के लिए जियो। ये जो वीडियो बन रहा है वो मैं नहीं बना रहा हूं, हनुमान जी की कृपा से बन रहा है। गांव में नेट बहुत कम रहता है, वीडियो नहीं चल पाता है, तो तुम डाउनलोड करके देख सकते हो। वीडियो क्वालिटी अच्छा रखना, 360 वीडियो क्वालिटी रख लेना ताकि क्लियर दिख सके। यूट्यूब में साहू जी का परीक्षा ज्ञान सर्च करो, ये वीडियो मिल जाएगा और वहां देख लो। बहुत अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों में मामा का बेटा, बुआ का बेटा, सबको शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब कर दो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बच्चों राम राम। आज हम 10वीं गणित का अध्याय 7 आलेख पढ़ने जा रहे हैं। ये 10वीं गणित का सबसे आसान अध्याय है। जानते हो, पूरा 10वीं गणित में सबसे आसान अध्याय आलेख है और 4 नंबर का आता है। हर साल इससे 4 नंबर फिक्स है। जो बच्चा गणित बनाने नहीं जानता वो सबसे पहले आलेख पढ़े, क्योंकि यहाँ ग्राफ बस खींचना है और 4 नंबर। ठीक है, अच्छा चलो 2024 का क्वेश्चन बना रहे। 2024 से ABC। देखो 24 का बनाऊंगा, फिर 23, 22, ऐसे लाइन से इसका पूरा बनाऊंगा। ठीक है, तो 2024 सेट ABC क्या लिखा है देखो, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दिया है। तो ऐसा बोलना चाह रहा है, एक परिवार जो है वो 5 सप्ताह तक प्याज का उपयोग किया। 5 सप्ताह तक किसका उपयोग किया? प्याज का। उसका टेबल यहाँ दिया है, तो ऊपर में दिया है सप्ताह और नीचे में दिया है प्याज केजी में। बोला है 5 सप्ताह तक किसका उपयोग किया? प्याज की, इसलिए सप्ताह और प्याज केजी में। अब सप्ताह में क्या दिया? 1 मतलब ये पहला सप्ताह, 2 मतलब दूसरा सप्ताह, 3 मतलब तीसरा सप्ताह, 4 मतलब चौथा सप्ताह, 5 मतलब 5वां सप्ताह। यहाँ 5 सप्ताह बोला था, इसीलिए 5 में खत्म किया। फिर बोलोगे सर प्याज केजी में, तो पहले एक सप्ताह में 1 केजी उपयोग किया, दूसरे सप्ताह में 2 केजी, इस टाइप से तीसरे सप्ताह में 3 केजी।
तो हर सप्ताह का दिया है। नीचे एक वर्ड और लिखा है, सप्ताह तथा, क्या लिखा है, सप्ताह तथा प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। क्या खींचिए, आलेख। ये मेन वर्ड है, ये सारा क्वेश्चन में लिखा था। क्या बोला है देखो, सप्ताह और प्याज केजी में आलेख खींचे। आलेख मतलब हम ग्राफ पेपर में खींचेंगे। जैसे ये तुम्हारा ग्राफ पेपर है, ये तुम्हारा क्या है, ग्राफ पेपर। ये जो कोरा है इसी में आलेख खींचेंगे। देख लो एक बार, सुन लो। इस लाइन के इस तरफ पूरा सवाल लिखा मिलेगा। ये तो सवाल है, इधर मैं बनाऊंगा, इधर का। अब मेरी बात को सुनो, ग्राफ खींचना है तो एक कोरा पेज में, तो इस कोरा पेज में तुम सबसे पहले धन बना लेना। ये देखो ऐसे, और ये धन बना लिए, ठीक है, ये धन बना दिए। ये दिख रहा है तो देख लो। तो ये मैं यही लाइन लिखा हूं, ये धन बना दिया। जानते हो इस वाले लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं, ये वाले लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है सर, समझ आ गया। और तुम तो ये जानते हो ये वाला वो लाइन फिर वाई अक्ष हो गया। ये वाला लाइन क्या हो गया, वाई अक्ष। अब रट लो, अगर तुम नहीं पहली बार सुन रहे तो रट लो। ये वाला लाइन एक्स अक्ष और ये वाला लाइन वाई अक्ष। अच्छा अब आगे का सुनो। जानते हो इसमें पहला कौन दिया है, सप्ताह दिया है। क्या दिया है, सप्ताह। तो यहाँ जो पहले दिया रहता है उसको एक्स अक्ष में लेना। यहाँ पहले दिया रहता है उसको कहाँ लेना है, एक्स अक्ष में। तो सप्ताह को एक्स अक्ष में, इधर देखो, ये जो है ये एक्स अक्ष, इसके नीचे लिख दिया मैं सप्ताह। क्या लिख दिया हूं, सप्ताह। और ऐसा तीर लगाया हूं ना, मतलब आगे जाने पर सप्ताह बढ़ेगा। ऐसा तीर लगाया मतलब आगे जाने पर सप्ताह बढ़ेगा। अच्छा आगे देखो, इसको क्या लिखना है, वाई अक्ष में। तो प्याज के जी में, इसको वाई अक्ष में लिखा। ये देखो ये वाई अक्ष है तो लिख दिया प्याज केजी में, और ये तीर लगा दिया। अभी इसका मतलब वो ऐसे जाने में पढ़ेगा। फिर ध्यान से सुनो, यहाँ पर डाटा दिया है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर एक खंड बना दिया, ये 1 हो गया, यहां से यहां तक 1, ये 2, ये 3 4 5। तुम लोग 1-1 सेंटीमीटर में, ग्राफ में 1-1 सेंटीमीटर में, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहां से 5 तक दिए इसलिए 5 तक चले गया। तुम ग्राफ में देख लेना ना, ये खंड बना हुआ देखो, ये छोटे छोटे तो 1-1 सेंटीमीटर में खींचते जाना। वाई अक्ष में देखे तो यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5, यहाँ क्या लिखा है 1 2 3 4 5। तो बोलोगे सर यहाँ भी वैसे खींचेंगे। हाँ 1-1 सेंटीमीटर में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गया। अब बोलोगे इसका पैमाना मीन बनाना है। मेन क्या है, पैमाना। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखो, पैमाना। अब पैमाना बना रहे हैं। ये जो एक्स अक्ष में, इस अक्ष में बोलो मैं एक्स अक्ष में, ये जो 1 सेंटीमीटर लिए, यहां से यहां तक क्या है 1 सेंटीमीटर, यहां से। तो एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सप्ताह। नीचे क्या लिखा हूं, सप्ताह। तो 1 सेंटीमीटर को 1 सप्ताह मानिए। एक्स अक्ष में सप्ताह लिए ना, तो एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सप्ताह। तो वाई अक्ष में, अब की आगे देखो, वाई अक्ष में लिखे, यहाँ जो 1 सप्ताह मतलब केजी लिया हूं, तो 1 सप्ताह बराबर 1 केजी। तो इधर का 1 सेंटीमीटर सप्ताह कहलाता है और इधर का 1 सेंटीमीटर केजी कहलाएगा। तो ये तुम्हारा पैमाना है। अगर इस पैमाना को नहीं लिखोगे तो तुमको पूरा में पूरा कभी नहीं नंबर मिलेगा। ये पैमाना लिखना जरूरी है। अब फिर बोलोगे सर अब टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे, इधर देखो, सप्ताह में 1 और प्याज केजी में 1। एक काम कर लो, सप्ताह में 1 ये हुआ, ये सप्ताह में 1 ये हो गया, और प्याज केजी में 1। तो तुम एक सिंपल से बात बता रहा हूं, ठीक है। सप्ताह में 1, तो यह तुम्हारे ससुर को रख दो, और यहाँ सप्ताह में 1 सास को। इधर देख, 1-1 बोले तो यहाँ तेरा ससुर है और यहाँ तेरा सास है। तो तेरा ससुर इधर से गया और तेरा सास इधर से गया, तो दोनों का मुलाकात यहाँ हुआ।
देख याद रखना, इधर से तेरे ससुर को चलाना और इधर से तेरे सास को, तो यहाँ मुलाकात हुआ। तो ये हुआ ये बिंदु एक एक। देख इधर से एक आया तो ये एक, इधर से एक आया तो एक, ये बिंदु का नाम हो गया एक एक। तो ये बिंदु पहले प्लॉट हो गया, एक में एक। मेन चीज यही है, मैं बार बार इसलिए सिंपल बोल रहा हूँ। तेरे ससुर, इधर से एक तेरा ससुर चला, इधर से तेरी सास। अब फिर बोल रहा हूँ, यहाँ देखो, दो में दो ढूंढना है, दो में दो ढूंढना। तो इधर देखो, दो में खड़े हो गए, इधर से कौन आएगा? तेरा ससुर। और दो में दो ढूंढना, तो इधर से कौन आएगा? तेरा सास। तो यहाँ मुलाकात हो गया। दो में दो ढूंढना है, यहाँ देख लो, दो में दो ढूंढना है। तो इधर दो में तेरा ससुर खड़ा था तो तेरा ससुर गया, इधर दो में तेरे सास खड़ा था तो ये मुलाकात हो। तो ये वाला बिंदु हो गया दो दो, ये दो और ये दो, ये बिंदु इधर से दो और इधर से दो। फिर आगे देखो, मैं तुम लोग को अब देख नहीं पा रहा हूँ, इधर ध्यान दे रहे हैं। तीन में तीन ढूंढो, तीन में तीन। फिर बोलोगे सर तेरा ससुर तीन में खड़ा है तो ये ऐसे चढ़ा, और तेरा सास इधर से आया, तेरा ससुर सास मिल गया, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, गाना चल रहा। ये वाला लिखेंगे, इधर से तीन आया तो ये तीन लिखेंगे, और इधर से तीन आया तो ये तीन लिखेंगे। हो गया? हाँ, ये बिंदु हो गया, ये पॉइंट। अब आगे देखो, यहाँ लिखा है चार में चार ढूंढ रहे हैं, चार में चार। तो ये चार, चार से सीधा इधर तेरा ससुर खड़ा था वो इधर जाते गया, और तेरा सास यहाँ चार में खड़ा, ये चार में, वो इधर जाते गया। तो तेरा ससुर इधर से आया, तेरे सास इधर से आया, तो ये बिंदु मिला। ये बिंदु तेरा चार चार, ये बिंदु तुम्हारा क्या है? चार चार। अब फिर लास्ट देखो, पांच में पांच ढूंढना है, पांच में पांच। इधर देख लो, इधर से पांच तेरा ससुर आया, यहाँ पांच में तेरा ससुर खड़ा है ना, ये पांच ये गया, इधर से पांच तेरे सास आया, तो ये दोनों यहाँ हुए। तो ये तुम्हारा पांच, अरे सॉरी, पांच में पांच, ये लिखना, पांच में पांच हो गया। अब बोलोगे सर अब क्या करें? प्लॉट हो गया ना, प्लॉट हो गया। अब क्या करें? इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचना, इन बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल से ये रेखा खींचना, ये डार्क कर रहा हूं ताकि दिख सके। इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचना। हो गया? ये रेखा खींचा गया, हाँ, बस ये तुम्हारा बन गया। चार नंबर कंप्लीट, यही खींचना था, और ये बिंदुओं को लिख दिए। चार नंबर कंप्लीट तुमको मिल गया। तो इसमें कोई दिमाग नहीं है, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास वीडियो है, बस एक बार दो बार तीन बार, बस इतना ध्यान रखना, ये वाला तेरा ससुर है, ये तेरा सास है, इधर से तेरा ससुर को ले जाना और इधर से तेरे सास को। जहां दोनों कटिंग हुए, देख एक इधर से है एक इधर, ये कटिंग हुआ, वो एक एक हो गया, ये वाला एक एक। वैसे दो दो को लेना, तो इधर से तेरा ससुर दो नंबर में जाएगा, इधर से तेरा सास दो नंबर में, ये कटिंग हुआ, ये दो और ये दो, ये दो दो हुआ। समझ आ गया है तुम लोगों को? वीडियो अब रोक लो, ठीक है, और बना लो। अब हम लोग 2023 का पेपर बनाएंगे। जय श्री राम। वीडियो रोको, बना लो। 2023, ये 2023 सेट ABC 4 नंबर में प्रश्न आया था, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। वर्गों की एक भुजा की माप, मतलब वर्ग का एक भुजा का माप। तुम वर्ग जानते हो ना, वर्ग आयत, वैसी वर्ग के एक भुजा के माप व उनके परिमापों की एक सारणी में प्रदर्शित किया गया। मतलब वर्ग के एक भुजा दिया है और वर्ग का परिमाप, हम लिखा है ना, वर्ग की एक भुजा, तो वर्ग की एक भुजा और उनके परिमाप, तो वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में दिया है। तो ये टेबल तुमको सवाल में दिया है,
और आगे बोला है आलेख खींचिए। टेबल सवाल में दिया है ना, ये टेबल इसके आगे था, देख 0 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास जगह नहीं था तो इधर किया। और नीचे में देखो वर्ग का परिमाप क्या दिया है, 0 4 8 12 16 20 24 28। तो ये टेंशन वाला बात नहीं है, ये सवाल में लिखा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो इधर समझना है, इधर। चलो फिर अब ध्यान से सुनो, मैं तुम लोग को बोला हूं, तुम लोग ग्राफ में एक धन बनाना, ऐसे ये और ऐसे धन बनाना, इधर को एक्स अक्ष बोलना और इधर को वाई अक्ष। तो तुम मालूम है सर इतना समझ गए, एक ग्राफ खाली रहेगा, कोरा धन बनाएंगे, ये एक्स अक्ष बोलेंगे और ये वाई अक्ष। फिर एक वर्ड बोला था, ये शुरू में दिया है, शुरू में दिया है, उसको किस अक्ष में लेना, तुम बोलोगे सर शुरू में दिया है वो एक्स अक्ष में लेना है, और ये जो बाद में दिया है उसको किस अक्ष में लेना, वाई अक्ष में। तो ये जो वर्ग की भुजा एक्स अक्ष में लेना, ये देखो वर्ग की भुजा एक्स अक्ष में, और ये तीर लगा देना है। ये तीर क्या बताता है कि ये मान बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाते। फिर आगे का शुरू, वर्ग का परिमाप किस में लेना, वाई अक्ष में। तो वर्ग का परिमाप ये है, ये लाइन। तो देखिए वाई अक्ष है ना, तो क्या लिखा हो, देखो वर्ग का परिमाप ये लिख दिया। अब डाटा बना रहा हूं, यहां डाटा क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्स अक्ष में ये डाटा लिखना है, तो ये वाला तो 0 हो जाता है, ये 0। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक दिया ना, इसलिए मैं 7 तक लिखा। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए ये वाला बिंदु 0 होता है, 0 लिख दिया हो 0। फिर ये वाला 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो बोलोगे सर चलो ये समझ आ गया। वाई अक्ष को देखो, यहां देखो क्या लिखा, 0 4 8 12 16 20 24 28। तो यहाँ एक एक सेंटीमीटर में, ये कितने में खींचे, एक एक सेंटीमीटर, तो यहाँ भी एक एक सेंटीमीटर में से खींचेंगे। पहला तो 0 ये हो गया, फिर 4 8 12 16 20 24 28। यहाँ जो दिया है 0 4 8 12 16 20 24 28, सेम टू सेम यहाँ लिख दिया। और मैं एक चीज बोला हूं, यहाँ मेन जो है पैमाना है, कौन है, पैमाना। तो देख एक अक्ष में एक एक के अंतर लिखो ना, देख 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3, एक एक का अंतर में। तो एक अक्ष में 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, उसको हम 1 सेंटीमीटर ही माने। भुजा किससे नापते हैं, सेंटीमीटर से। भुजा को किससे नापते हैं, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ही मानेंगे। अब दूसरा वाई अक्ष में देखो, ये तो है 1 सेंटीमीटर, ये कितना दूरी है, 1 सेंटीमीटर, लेकिन कितना लिखा हूं, 4। तो है 1 सेंटीमीटर, मानेंगे 4 सेंटीमीटर, इसीलिए लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। इधर ये 1 सेंटीमीटर ना, और उसको एक ही लिखा, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इधर को बस ध्यान दो, यह 1 सेंटीमीटर लिखा कितना हो, 4, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। ये पैमाना पे ध्यान देना। अच्छा अब फिर देखो टेबल बनाना है, 0 में 0 ढूंढना है। मैं याद रखो 0 में 0, तो 0 में 0 यही बिंदु इसलिए खींच दिया हूं, ये 0 में 0 है, कोई डाउट नहीं सर ये बिंदु हो गया। फिर ध्यान देना, इसको मिटा रहा हूं, 0 में 0 हो गया। फिर यहां देखो 1 में 4 ढूंढना है, 1 में तो तुमको बोला यहाँ अपने ससुर को रखो और यहाँ सास को। 1 में 4, तो इधर ससुर है, ये 1 और इधर से 4, ये 1 और इधर से 4, तो ये दोनों यहाँ हुआ, मतलब तेरा ससुर इधर से आया, तेरे सास इधर से आया, यहाँ राहो उनसे मुलाकात हो गई। किसमें किसको ढूंढे, 1 और ये 4, तो 1 और ये 4, 1 और ये 4। यहां से तुम लिख सकते हो ना, यहां देखो
1 और 4। अब लिखोगे 2 में 8, 2 में 8। इधर देखो, ये 2, यहां से तेरा ससुर ऊपर गया, और ये 8, यहां से तेरा सास आया। ये इधर से ससुर, इधर से सास, यहां मुलाकात हो गया। तो ये तुम्हारा कौन हो गया? 2 में 8, 2 में 8। अच्छा, मैं तुम लोग की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ लिखने के चक्कर में। इधर से तेरा ससुर 2 से आया, तेरी सास 8 से आया, 2 में 8। फिर आगे का ध्यान दो, 3 में 12। क्या ढूंढना है? 3 में 12। इधर देखो, यहां तेरा ससुर 3 में खड़ा है, 12 में तेरा सास खड़ा है। इधर से तेरा ससुर आया 3 से, और 12 से तेरा सास आया, तो 3 में 12 ये बिंदु हुआ। इधर 3 और ये 12, तो 3 में 12 ये बिंदु हुआ, ये लिख दिया। ये लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये वाला बिंदु हो गया 3 में 12। फिर यहां से देखो, 4 में 16, 4 में 16। इधर से 4 जा रहा है, तेरा ससुर यहाँ 4 पे है, ये 4, और सास तेरा 16 में, इधर से 16, इधर से 4 और इधर से 16, ये बिंदु मिला। अच्छा, इसको क्या लिखूंगा बोलो? बोलोगे सर 4 में 16, 4 में 16। अच्छा, ये हो गया। अब फिर यहां देखो, 5 में 20 है, 5 में 20, तो ये 5, ये 5 तेरा ससुर खड़ा है, 20 में सास खड़ा है, ये 5 से तेरा ससुर चला, इधर से 20 से तेरा सास, यहां मिल हो गया। तो इधर 5 में 20 ढूंढे, तो इस बिंदु को लिखेंगे 5 में 20, 5 में 20, ये हो गया। अच्छा, फिर अब बोलोगे सर 6 में, यहां से देख सकते हो, 6 में 24, तो 6 में तेरा ससुर और 24 में तेरा सास, तो इधर से तेरी सास चल रही है और इधर से तेरा ससुर चल रहा है। इधर 6 में और हाँ 24, ये बिंदु आया। 6 में 24, तो इसको क्या लिखेंगे? 6 और 24, 6 में 24। अब लास्ट ध्यान दो, 7 में 28 ढूंढ लेंगे, 7 में 28, तो ये तेरा ससुर 7 से इधर आया, आगे गया है, और 28 ये तेरी सास आया, राहों में उनसा मुलाकात। एक बार ऐसे देख लो, इधर से सास ससुर आया और इधर से सास आया, राहों में मुलाकात हो गई, ऐसे गाना चलता है, राहों में मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, ला 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 ला। इस 7 में 28, ये हो गया। अब तुमको पता है अब क्या करते हैं, ये जितना बिंदु है इसको मिला देते हैं। खांसी आ रहा है मेरे को, इन बिंदुओं को मिला देते और रेखा खींचते हैं। तो स्केल से एकदम सीधी रेखा खींचना, इन बिंदुओं को मिलाते हुए, ये बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दी। खांसी आ रहा है, ग्राफ कंप्लीट, ग्राफ क्या हो गया? कंप्लीट। ये तुम्हारा बन गया। जानते हो इतने का ही 4 नंबर है, एकदम आसान। देखो तुमको गणित नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, ये तो बिना गणित का है। तेरा सास ससुर इधर से चलेगा, सास इधर से चलेगा, बस बना लेना, ठीक है। चलो वीडियो रोक लो और इसको कंप्लीट करो। अब 2022 का बनाएंगे, 2022 और 2020। ये प्रश्न 22 में भी पूछा है और 20 में भी पूछा है। ये 4 नंबर में पूछा है, 2 बार पूछा है, मतलब ये आईएमपी है। चलो क्या बोला है देखो, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया
भाई उस व्यक्ति के पास गाड़ी था तो पेट्रोल भरवाएगा ही। कितना पेट्रोल भरवाया? 5 लीटर। आगे बोल रहे हैं 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। फिर उसको गाड़ी को उसने 5 दिन चलाया। गाड़ी को कितने दिन चलाया? 5 दिन। तो 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा हुआ दिनों को निम्न सारणी में दिया है। मतलब दिन को, ये दिन और ये पेट्रोल, इसको एक सारणी बना दिया। दिन और पेट्रोल के बीच एक सारणी बना दिया। तो उसने पहले दिन में देख टोटल कितना भरवाया था? 5 लीटर। तो पहले दिन में 1 लीटर खपत कर दिया। तो कितना बचा? 4 लीटर। इसलिए इसने बचे हुए पेट्रोल की मात्रा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। तो पहले दिन में 1 लीटर खपत किया तो कितना बचा? 4 लीटर। फिर उसने दूसरे दिन में, ये दिन है ना, तो दूसरे दिन में फिर 1 लीटर खपत किया तो 4 लीटर में से अब कितना बचेगा? 3 लीटर। फिर तीसरे दिन में 1 लीटर खपत किया तो फिर कितना बचे? 2 लीटर। तो ऐसे सारणी दे दिया। अब आगे बोल रहे हैं बचे हुए पेट्रोल की मात्रा हुआ जितना पेट्रोल बच गया और दिन के बीच आलेख खींचिए। क्या खींचिए बोला है? आलेख खींचने बोला है। तो हमारा मेन सारणी से मतलब है। किससे मतलब है? सारणी से। अच्छा इधर देखो, यहां कौन दिया है? दिन। चलो बताओ इसको किधर लेते हैं? तुम बोलोगे सर इसको एक्स अक्ष में लेते हैं। तुम लोगों के ग्राफ तुमको बनाना है इधर वाला। इधर तो मैं बोला हूं सवाल है, बस तुम इतना बना लिए तो 4 नंबर ग्राफ पेपर तुमको मिलता है। और ग्राफ पेपर कोरा लिखता है। सबसे पहले बोला हूं ऐसे लाइन खींचना, ये लाइन खींचना। अच्छा इधर देखो, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और दिन को कहां लेना? शुरू में दिन है ना, तो दिन को किधर लेना? एक्स अक्ष में। अच्छा दिन में कौन कौन है? देखो 1 2 3 4 5 लाइन से लिखा है तो लाइन से लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, ये एक्स अक्ष में ले लिए। फिर वाई अक्ष में, वाई अक्ष में किसको लेना है? पेट्रोल लीटर में। वाई अक्ष में किसको लेना है? पेट्रोल लीटर में। तो ये देखो वाई अक्ष है, इसमें ले ली पेट्रोल लीटर में। यहां डाटा देखो, मैक्सिमम डाटा 4 तक है तो हम लोग यहां से खींचना चालू किए। 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तुम लोग ग्राफ में ऐसे अक्ष बना लेना। इधर 1-1 सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 रख देना। इधर भी 1-1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 रख देना। अच्छा सबसे मेन और आईएमपी काम कौन सा है बोला? पैमाना। क्या है? पैमाना। तो एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर, ये एक्स अक्ष है ना, ये 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 दिन। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 दिन। फिर बोलोगे सर 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 दिन, 3 सेंटीमीटर का मतलब 3 दिन। तो वैसी, तो ये पैमाना मेन है। एक्स अक्ष में जो 1 सेंटीमीटर लिए हैं उसका मतलब हुआ 1 दिन। अब वाई अक्ष में देखते हैं, ये वाई अक्ष में जो 1 सेंटीमीटर लिए हैं, ये 1 सेंटीमीटर, तो वाई अक्ष में 1 लीटर, क्योंकि पेट्रोल को किस में नापते हैं? चलो बताओ पेट्रोल को किस में नापते हैं? लीटर में। तो ये 1 सेंटीमीटर मतलब 1 लीटर। तो यहां बोलोगे 1 लीटर, इसको बोलोगे 2 लीटर, ये 2 सेंटीमीटर हुआ तो 2 लीटर, 3 सेंटीमीटर हुआ तो 3 लीटर। देखो ये तुमको टेंशन नहीं है, बस बना लेना। अब तुम जानते हो क्या ढूंढना है? 1 में 4, 1 में 4, 1 में किसको खड़े करना है? ससुर को। और 4 में कहा? सास को। तो 1 में 4, ये 1 में तेरा ससुर खड़ा हुआ और 4 में सास। तो इधर से तेरा ससुर आया, इधर से सास आया, ये मुलाकात हो गया। तो ये तुम्हारा लिख दिए 1 में 4। किसको लिख दिए? 1 में 4। ये बिंदु मिल गया। अब फिर बोलोगे अगला लाइन देखो, 2 में 3, 2 में क्या ढूंढोगे? 3। तो ये 2 हो गया, ये तेरा ससुर 2 में खड़ा है
7 3 में, 2 में 3, तो इधर से 2 से जाओगे, इधर से 3, तो ये बिंदु मिला। ये बिंदु हो गया 2 में 3, ये बिंदु 2 में 3। अब फिर यहां देखो 3 में 2 ढूंढना, इधर आगे गए 3 है और ये 2, 3 में 2, ये बिंदु मिल गया। ये हो गया तुम्हारा 3 में 2। फिर आगे ध्यान दो, यहां देखो 4 में 1 ढूंढो, 4 में 1, तो ये 4 है और ये 1, ये 4, ये वाला और ये 1। यहां से तेरी सास इधर आई, ससुर यहां आया, ये 4 में 1, 4 में 1 हो गया। अब लास्ट 5 में 0, तो ये 5 यही है और इसी में 0 रहता है, तो 5 में 0 ये बिंदु है। प्लाट कर रहा हूं, ये लिख दे रहा हूं, 5 में 0 ये बिंदु। तो सब बिंदु हो चुका, 1 में 4 भी हो गया, 2 में 3 भी हो गया, 3 में 2, ये सब लिख चुके। अब इनको मिलाते हुए सरल रेखा खींच रहे हैं, इनको मिलाते हुए क्या खींच रहे हैं, सरल रेखा। ये सरल रेखा भी खींच दिए, ठीक है, तुम्हारा 4 नंबर बन गया। देखो ये पैमाना लिखना मत भूलना, ये नाम, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये थोड़ा सा अच्छे से बनाना, क्योंकि इसी का, केवल इसी का 4 नंबर है। मैं बोल रहा हूं तुमको गणित बनाने नहीं आता, गणित कठिन लगता है, तो भाई ये चैप्टर और रचना वाला चैप्टर, समझ गए, ये चैप्टर और रचना वाला चैप्टर सबसे पहले बनाओ। यहाँ 4 नंबर, रचना वाला चैप्टर से 5 नंबर, 9 नंबर, ऐसी हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो समझ नहीं आया, वीडियो रोको और 2 बार बना लो। जय श्री राम। 2021 ये प्रश्न आया था 4 नंबर में। देखो 24 का बना लिए, 23 का बना लिए, 22 का बना लिए, अब 21 का बनाने जा रहे। अब तुमको बनाना समझ में आ गया। क्वेश्चन पढ़ते, मूलधन 100 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी से दिया है। देख यहां कोई क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम इस टेबल से बस मतलब रखो, क्योंकि इसी टेबल से तुम आलेख खींचोगे। तो यहां दिया है समय वर्ष में 0, 1, 2, 3, 4, ये समय दिया है। साधारण ब्याज रुपया में दिया था, साधारण ब्याज रुपया में 0 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। सवाल में क्या बोला है, समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए। तो तुमको बस आलेख खींचना है, दुनिया भर से कोई मतलब नहीं, बस ये टेबल याद रखो, याद होगा। ये सब तो सवाल में देता है, ये तुम बनाओगे, इसी का नंबर है 4 नंबर, ठीक है। और तुम लोगों को ग्राफ पेपर में बनाना है, पहले ये लाइन खींचते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं, इधर खींचते हैं तो x अक्ष, ये तुमको मालूम है। ग्राफ पेपर पहले कोरा रहता है, ये खींच लिए। शुरू में कौन दिया है, समय, इसको हमेशा किधर लेते हैं, तुम बोलोगे सर x अक्ष में लेते हैं। बाद में कौन दिया, साधारण ब्याज, उसको किधर लेते हैं, तो बोलोगे सर y अक्ष में लेते हैं साधारण ब्याज को। अच्छा यहां से देखो समय में कौन दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो तुम तो 0 ये हो जाता है, 0 ये, तो यहां से चालू होता है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 0 होता है ना, कैसे चला, 0 ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहां देखो साधारण ब्याज क्या दिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो इधर का डाटा कैसे लिए, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब कैसे डाटा लिए, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ डाटा दिया है ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, सेम लिख दिए। अब क्या करना है, तुमको पता है 0 में 0 ढूंढना है, 0 में 0, तो 0 में 0 ये बिंदु हो गया,
तो ये मिल गया सर 0 में 0, ये 0 में 0। फिर क्या ढूंढना है? 1 में 10। अब तुमको पता है तुम्हारा ससुर कहाँ खड़े रहता है? 1 में। तेरी सास कहाँ खड़ा रहता है? 10 में। तो इधर से ससुर, इधर से सास, ये मिल गया तुम्हारा 1 में 10। कौन मिल गया? 1 में 10। इसको लिख रहा हूं, ये लिख लिए। अच्छा, फिर यहां देखो 2 में 20। क्या ढूंढना है? 2 में 20। 2 से तुम्हारा यहां जाओगे तो तेरे ससुर यहां से आया और इधर तेरे सास आया, तो ये तुम्हारा 2 में 20 मिल गया। इसको लिखना है 2 में 20। फिर तुम क्या ढूंढोगे? यहां से देख लो, 3 में 30 ढूंढोगे। 3 में 30, तो ये 3 है और इधर से 30, तो ये तुम्हारा 3 में 30 हो गया। 3 में 30। देखो ध्यान देते रहो। 4 में, जहां से देख लो, 4 में 40 और 5 में 50। 4 में 40, तो बोलोगे सर इधर से 4 जाएंगे, ये 40, ये 4 में 40 लिख लेंगे। ये 5 में 50 यहां लिख लेना तुम लोग, अब सीख गए हो। 5 में 50 ये चीज लिख लिए। अब बताओ फाइनल क्या काम करते हैं? सर इनको मिलाते हुए रेखा खींच देते हैं। इनको मिलाते हुए क्या खींच देते हैं? रेखा। इन सबको मिलाते हुए रेखा खींच देते हैं। हाँ, ये रेखा खींचा गया तो ग्राफ कंप्लीट हो गया। हाँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना ना, पैमाना मेन है। एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर, इधर का 1 सेंटीमीटर मतलब 1 वर्ष, इधर से 1 सेंटीमीटर मतलब 1 वर्ष, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। वाई अक्ष में ये जो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपया। साधारण ब्याज को किस में दिया है? उसने रुपया में। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने बराबर है? 10 रुपया का। तुम बोलोगे सर तो 2 सेंटीमीटर 20 रुपया का, 3 सेंटीमीटर 30 रुपया का। तो ये पैमाना मीन है और इसको अच्छे से बना ली। देखो तुम तो 3-4 वीडियो अब सीख गए हो, आराम से बना सकते हो। चलो वीडियो रोक लो और इसको बना लो। 2022 और 2018, तो ये प्रश्न 22 में भी आया था और 18 में भी आया था। देखो 2021 का अगर प्रश्न बना लिए हो तो ये बन गया, सेम प्रश्न है। 2021 का पहले बनाओ, उसका सेम प्रश्न है। देखो मूलधन 2021 में यहां 100 दिया था और अभी क्या दे दिया? 300 रुपये पर 5%। तो 2021 में यहाँ कितना दिया था? 10%। तो ये सेम क्वेश्चन है 2021 में, बस यहाँ 300 के जगह 100 दिया था और 5% के जगह 10% दिया था। तो यही क्वेश्चन 22 में आया था, यही क्वेश्चन 18 में। अच्छा, तुमको 2021 बता दिया हूं, ऐसी प्लाट कर लेना। ठीक है, एक बार और बोल रहा हूं, 2021 का देखो ये बन जाएगा। बस फर्क कितना है? इधर देखो, ये भी सेम है, 0 1 2 3 4 5। ये 0 15 30 45 60 75 है। यही तो बदलना है, देखना 0 15 30 45 60 75, ये बस बदला है। बाकी सब चीज सेम। पैमाना वैमाना भी, पैमाना बदल जाना, याद रखना। ये 75, ये 15, ये 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 15। तो पैमाना थोड़ा सा बदलेगा। 21 समझ गए तो ये समझ गए, चलो बना ले। 2021 समझ गए तो ये भी समझ गए, बना लेना। अब एक क्वेश्चन अंतिम बनाएंगे 2019 का। 2019 में ये प्रश्न आया था। देखो 2024 बना लिए, 23 22 21 20 18 17 सभी बन गए। एक 19 का लास्ट प्रश्न है। चलो देखो क्या बोला है। x के विभिन्न मानों के लिए
एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके। तो बोल रहा है कि एक्स के अलग अलग मान के लिए, एक्स के अलग अलग मान के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके, मान ज्ञात करके फिर बोल रहा है एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच आलेख खींचे। तो आलेख खींचना, पहले एक्स से एक्स स्क्वायर का मान निकालना। पहले काम क्या है, एक्स से एक्स स्क्वायर का मान, फिर एक्स और एक्स स्क्वायर के मान के बीच आलेख खींचना है। साथ में और दिया है एक्स के मान -4 से +4 पूर्णांक संख्या है। तो एक्स का मान क्या रखो बोल रहे हैं, एक्स का मान रखो -4 से +4 रखो। एक्स का मान क्या रखने बोल रहे हैं, -4 से +4। ये 2019 में आया था। इस बार टेबल नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, टेबल। तो हमको सबसे पहले टेबल निकालनी। अब ध्यान से देखो, हल एक्स के मान -4 से +4, यहाँ बोला है ना एक्स के मान कितना रखना है, -4 से +4। तो लिख दिया हल एक्स के मान -4 से +4। अच्छा इधर देखो टेबल बना रहे, एक्स एक्स -4 से कहां तक बोले, +4। तो देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, अंतिम 4 में गए। क्यों, -4 से +4, इसलिए -4 से चालू किए, अंतिम +4 में गए। साथ में बोला एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके। तो यहाँ एक्स रखे तो नीचे में क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर निकालो बोले। तो यहाँ क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो ना, ये -4 है, -4 का वर्ग करो, -4 का वर्ग, तो -4 का वर्ग करोगे तो 16 हो जाएगा। ये -3 है, तो -3 का वर्ग करो, मतलब -3 को 2 बार गुना करो। वर्ग करो मतलब एक बार सुन लो, -3 का 2 बार गुना, एक बार -3 इंटू -3, 2 बार गुना करोगे तो 3 तिया 9 होगा। वैसे -4 का 2 बार गुना करोगे तो 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, 3 गुनी 3 9, 2 गुनी 2 4, -1 का वर्ग करो तो 1 इंटू 1 1, 0 का वर्ग करोगे तो 0, 1 का वर्ग करो मतलब 1 गुणित 1 1, 2 का वर्ग करो मतलब 2 गुणित 2 4, 3 का वर्ग करो 3 गुणित 3 9, 4 का वर्ग करो 4 गुणित 4 16। तो यही बोला एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो एक्स के अलग अलग मान के लिए ये एक्स स्क्वायर निकल गया, एक्स के अलग अलग मान के लिए एक्स स्क्वायर निकल गया। अब तुमको टेंशन नहीं, टेबल जहां है तो तुम ग्राफ खींच सकते हो। इधर देखो ग्राफ पेपर में ये क्षैतिज लाइन खींचना है। जानते हो ना इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, तो बोलोगे सर एक्स अक्ष। ये ऊर्ध्वाधर लाइन खींचना है, इसको कौन सा अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, अब डाटा देखो, एक्स का मान कितने, -4 -3 -2 -1 0। ये 0 है ना, तो 0 के बाद इधर ये मेन लाइन को देखो, 0 को, 0 के बाद इधर 1 2 3 4, इधर 0 के बाद 1 2 3 4। तो ये तुम्हारा 0 होता है, ये 0 होता है। तो इधर 1 2 3 4, यहां से देख लो 0 के बाद 1 2 3 4, तो मेन लाइन 0 हुआ, 1 2 3 4। और इस साइड देखो 0 की इधर -1 -2 -3 -4, इधर देखो 0 इधर -1 -2 -3 -4 हो गया। तो ये तुम्हारा -1 -2 -3 -4। अब फिर अब आगे का ध्यान से सुनो, ऊपर की ओर देखो, ऊपर में ये y का मान रखते हैं, तो ये 0 से चालू करते हैं, 0 1 4 9 16 है। तो हम लोग ने ऐसे बना दिए, दो दो का अंतर, 0 से 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 16, ये लाइन बना दी। अच्छा पैमाना बनाना है, क्या बनाना है, पैमाना। पैमाना ध्यान से देखो, एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1,
इधर एक्स अक्ष में ये जो 1 सेंटीमीटर को 1 बोल रहे हैं, 2 सेंटीमीटर को 2 बोलेंगे, तो यही लिख दे एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1। और वाई अक्ष में इधर देखो ये 1 सेंटीमीटर, उसको 2 बोल रहे हैं, इस 1 सेंटीमीटर को क्या बोल रहे हैं 2, इसलिए लिख दे वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 2। अब तुम्हारा ये टेबल बन चुका है, तो यहीं से बनाओ। -4 में 16 ढूंढो, -4 में 16, इधर देखो ये -4 है, ये -4 ऊपर गया और इधर से 16 आया, ये बिंदु है। इधर -4 और इधर 16, तो ये कौन सा बिंदु है? बोलोगे सर -4 में 16, ये बिंदु है -4 में 16। लिखते नहीं बन रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा। ये बिंदु है -4 में 16, ये हो गया। इधर से आए -4, इधर से आए 16। फिर सेकेंड लाइन जस्ट देखो, -3 में 9 ढूंढो, तो बोलोगे सर ये -3 माना गया, और ये देखिए 8 और 10 के बीच 9 होगा, तो ये 9 वाला आया, ये -3 वाला आया और ये 9 वाला आया, क्योंकि 8 और 10 के बीच 9 होता है ना, तो ये बिंदु आ गया। तो हम लोग ये कौन सा बिंदु है? -3 में 9। अच्छा, अब फिर देखो यहां से, तो बोलोगे सर -2 में 4 ढूंढेंगे, -2 में 4, इधर देख लो ये -2 और इधर से आया 4, यहां से -2 और यहां से 4, तो ये बिंदु हो गया -2 में 4। चल लिख दे रहा हूं ये इसको -2 में 4। अब क्या है, ध्यान दो, -1 में 1 ढूंढे, -1 में 1, तो ये -1 है और ये 0 और 2 के बीच में 1 हो, देखो 1 कहाँ होगा? 0 और 2 के बीच, तो ये वाला 1 हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा बिंदु हो गया? तुम बोलोगे सर -1 में 1, -1 में 1, ये बिंदु हो गया। फिर आगे का ध्यान दो, 0 में 0 ढूंढना है, तो बोलोगे सर ये तो मूल बिंदु है, 0 में 0 कौन सा बिंदु हो गया? ये मूल बिंदु, 0 में 0, ये हो गया। अब यहां देखो 1 में 1, अब ऐसे तुम ढूंढ सकते हो ना, इधर से 1 आएगा और इधर से 1 में 1 ढूंढेंगे, और इसको तुम लिख लेना, आप समझ गए, 1 में 1। फिर देखो 2 में 4, इधर से 2 जाओगे, इधर से 4, ये बिंदु हो गया। अब इसको तुम कोष्टक में लिख लेना। फिर क्या ढूंढना है? 3 में 9, तो 3 इधर से जाएगा और 8 1 9, ये वाला है, ये वाला हो गया, इसको तुम कोष्टक में लिख लेना। फिर क्या ढूंढना है? 4 में 16, तो 4 इधर से आएगा और 16 ये हो गया, ये तुम बिंदु हो गया, कोष्टक में लिख लेना 4 में 16। अब क्या करें सर, मैं तुम लोग को बोला इन बिंदुओं को मिला दे, ये मिला रहे हैं, ये बिंदुओं को मिला रहे हैं, ठीक है, ये मिलाए, इन बिंदुओं को मिलाते हुए ये रेखा खींच रहे हैं, ये हो गया। अब इनको मिलाते हुए रेखा खींच रहे हैं, ये, चल मैं रेड में बना दे रहा हूं, ये रेखा खींच रहे हैं इनको मिलाते हुए, तो ये डायग्राम बन गया। अच्छा, तुम बोलोगे सर थोड़ा कठिन लगा तो कोई बात नहीं बेटा, वीडियो तो बन चुका, वीडियो तेरे पास है, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा अंतिम क्वेश्चन था, चलो बना लो।